नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इस निकाय चुनाव को लेकर जमकर सियासत हो रही थी। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर अंतिम रूप से जो प्रतिशत सामने आया है 57.17% वोटिंग हुई है और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में महिला मतदाताओं पर लाठीचार्ज की घटना हुई है, वहीं कहीं कहीं झड़प की खबरें भी आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए राज्य में अगर बात करें बिहार की तो निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। जो जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली है, राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद, उन्होंने बताया कि मतदान 57.17% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक देखने को मिली। अगर प्रथम चरण की बात करें तो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। देखिए, महिला वोटरों की अगर बात करें तो पुरुष वोटरों की अपेक्षा में कम है, करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिशत जो है वो महिला वोटरों का काफी अधिक है। महिला वोटर की अगर बात करें तो करीब 60% के आसपास मतदान महिलाओं ने किया और पुरुषों की बात करें तो 54.72 यानी कि 55% कह सकते हैं कि मतदान पुरुषों ने किया है। लेकिन बात करेंगे अगर राजधानी पटना की तो सबसे कम मतदान पटना में ही हुआ है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ है। नगर निगम का गठन हुए 70 वर्ष हो गए और 70 वर्षों में पहली बार इस तरीके से मतदान हुआ है। एक व्यक्ति ने 3 मत किया, यानी कि मेयर पद के लिए, डिप्टी मेयर पद के लिए और वार्ड पार्षद पद के लिए। लेकिन पटना की अगर बात करें तो सबसे कम मतदान हुआ है। पटना में महज 40% कह सकते हैं कि मतदान हुआ है। हालांकि उससे संख्या थोड़ी कम है, लेकिन कह सकते हैं कि 40% के आसपास मतदान पटना में हुआ। तो राजधानी की अगर बात करें तो कम है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो सबसे अधिक खगड़िया में 68.49% मतदान हुआ है। पटना की बात करेंगे तो सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि वोटरों की संख्या मतदान केंद्र पर कम है। आज शीतलहर का भी असर काफी अधिक देखने को मिला था। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग कम पहुंच रहे थे मतदान केंद्र में। ये भी एक कारण हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी बात हमने बताई कि पहली बार इस तरीके से मतदान हुआ, तो ऐसे में लोग भी थोड़े असमंजस में थे। कई लोग के पर्ची नहीं मिल रहे थे, कई समस्याएं थी। बहुत सारे बूथ के बाहर ऐसे लोग हमें मिले थे जिन्होंने बताया कि उनका जो पर्चा है वो नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उन्हें वोट नहीं देने जा रहा है। तो ये सभी कमी के कारण कह सकते हैं कि पटना में मतदान प्रतिशत कम रहा। और घटनाओं की बात करें तो देखिए, 2-3 जगहों से खबर जरूर मिली थी कि वहां पर घटना हुई है। खासकर बात करेंगे छपरा के मसरक की, तो वहां से सूचना हुई थी कि वहां पर मतदान केंद्र के पास थोड़ी झड़प हुई है। लेकिन नालंदा की अगर बात करें तो वहां भी मतदान केंद्र के पास गोली चलने की खबर आ रही थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। बोगस वोटिंग को रोकने के लिए पहली बार कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। मतदान केंद्र में जो भी वोटर पहुंच रहे थे अपना परिचय पत्र लेकर, ऑन स्पॉट उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा था। डिजिटल ऑप्टिक्लेशन कह सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे पहचान तुरंत कर दी जा रही थी कि मतदाता जो है वो सही है या गलत। तो दावा है राज्य निर्वाचन आयोग का कि बोगस वोटिंग नहीं हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और 30 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल प्रणव, जैसा कि आप बता रहे थे कि खासकर पटना और शहरी इलाकों में लोग काफी उदासीन दिखे वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, देखिए शहरी इलाके की हम बात करें तो पटना में काफी कम वोटिंग हुआ है और आसपास के क्षेत्र की बात कर ले तो वहां भी वोटिंग कम हुआ है। देखिए, गांव की अगर बात करें तो लोग गांव में काफी जागरूक होते हैं, खासकर निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि वहां पर लोग उतना कनेक्टिविटी जो होती है लोगों की वो ज्यादा होती है। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर काफी कम है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि देखिए, पटना में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, यानी कि बिहार के दूसरे जिले के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं, काम करते हैं या फिर इस तरीके की चीजें होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि उनका जो वोटर आईडी है या फिर उनका जो निगम का चुनाव है वो जिला में था और वो आज पटना में थे। ये भी एक कारण है कि वोटिंग प्रतिशत पटना में कम रहा, क्योंकि काफी संख्या में करीब 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनका पटना में वोटर आईडी नहीं होता है, बिहार के दूसरे जिले का होता है और उनका चुनाव उनके जिले में होता है जहां पे वो नहीं पहुंच पाते। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि पटना में मतदान प्रतिशत कम रहा। और ठंड का भी असर काफी अधिक देखने को मिला। सुबह काफी अधिक कुहासा था, धूप 12-1 बजे के बाद निकली थी, वो भी हल्की धूप निकली थी, लेकिन हवा काफी तेज चल रही थी। शीतलहर का असर काफी अधिक था। और दिनों की अगर बात करें तो आज सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा पटना में। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग मतदान केंद्र तक कम पहुंचे।
बिल्कुल प्रणव, देखने वाली बात ये होगी कि अब नतीजे क्या कुछ आते हैं और निकाय चुनाव को लेकर जो उदासीनता दिखी है, तो आने वाले दिनों में इसका किस तरह से चुनाव आयोग या फिर लोग जागरूक होते हैं अपने आप में, और ये एक बड़ी बात होगी। हालांकि राजनीतिक शख्सियतें जितनी भी थी सभी वोट करने पहुंचे, सभी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जितने सियासी नेता चेहरे थे वो भी पहुंचे, और एक तरह से बिहार के सियासत में प्रणव ऐसे माना जा रहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है चुनाव आयोग की। सफलतापूर्वक काफी इंतजार के बाद मतदान संपन्न कराए गए। बिल्कुल, देखिए एक चीज बता दें कि सभी बड़े बड़े लोग जो हैं, सांसद की बात कर ले या फिर पूर्व मंत्री की बात कर ले या फिर अभी वर्तमान में जो है, वो लोग मतदान केंद्र जरूर पहुंचे थे। राज्यपाल फागू चौहान भी गए थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे थे। इंतजाम उनके भी किए गए थे। अमूमन राजभवन के पास एक मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र संख्या 9 बनाई गई थी, जहां पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल वहां पे मतदान करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मतदान करते हैं। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों की अगर बात करें तो पटना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करते थे, आदर्श मतदान केंद्र संख्या 9 पर। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करने नहीं पहुंचे। हालांकि व्यवस्था पूरी कर ली गई थी, पूरी तैयारियां थी। राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करने नहीं पहुंचे थे। कई तरह की बात बताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यस्त थे, पंजाब से लोग आए हुए हैं, उनसे मुलाकात हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोग पहुंचे थे। केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ दे तो वो नहीं पहुंचे थे। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो एक बड़ी उपलब्धि है राज्य निर्वाचन आयोग के पास, क्योंकि जैसे पहले भारत निर्वाचन आयोग में होता था कि वेबकास्टिंग की सुविधा होती थी, जहां जहां भी वोटिंग हो रहे थे, जहां जहां मतदान केंद्र बने थे, वहां पे वेबकास्टिंग के जरिए लाइव वेबकास्टिंग हो रही थी और निर्वाचन आयोग सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा था। निर्वाचन आयोग का कहना था कि मतदान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आज ईवीएम भी जरूर बदले गए थे, करीब 300 350 के आसपास ईवीएम शुरुआती समय में बदले गए थे, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई ईवीएम मशीनें नहीं बदली गई। ये भी एक कारण है कि मतदान सही तरीके से हुआ। ओसीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जब काउंटिंग होगी। उसमें सबसे खास बात यह होती है कि पर्चा अलग अलग निकाल कर गिनना नहीं होता है, और उसमें एक सिस्टम लगा रहता है, स्क्रीन पे आपके दिखाते रहेगा कि किस उम्मीदवार, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं। गिनने की भी जरूरत नहीं होती है, कम समय लगता है और जल्दी नतीजे सामने आ जाते हैं। पूरी चीजों की वीडियोग्राफी होती है और लाइव वेबकास्टिंग भी होती है, तो सभी लोग देख सकते हैं, सवाल कम उठते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है राज्य निर्वाचन आयोग की। अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नई नई तकनीक आ रही है, उसका राज्य निर्वाचन आयोग इस्तेमाल कर रही है। आने वाले समय में इसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी ताकि कम समय में बेहतर रिजल्ट मिल सके। जी उदय। चलिए प्रणव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।